ऐसे ही सनत कुमारों ने कथा सुनाना प्रारंभ की। नारद जी को यजमान बनाया। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा कथा आकर सुनने लगे। उसी समय एक घटना घट गई। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमे के रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति चारों कुमार जब कथा सुनाने लगे तो सनत कुमारों की जिह्वा से निकली श्लोक वाणी से ऐसी लीला करने लगे। आहा हा, भक्ति महारानी उसी कथा के मध्य ताता थैया करती हुई प्रकट हो गई। और जैसे ही प्रकट भई, अकेली नहीं, साथ में ज्ञान और वैराग्य को लेकर के भक्ति महारानी प्रकट हो गई। हाथ जोड़कर बोली, महाराज आपने सबको बैठने को स्थान दिया, लेकिन हम कहां बैठे? नारद जी बोले, देवी आपके लिए और तो कोई जगह बची नहीं। एक काम करो, कथा में जितने भी श्रोता बैठे हुए हैं, जाओ तुम उन सबके हृदय में जाकर के विराजमान हो जाओ। महाराज जी, कथा सुनने का एक ये भी लाभ है। क्या? सामने बैठकर जब हम कथा सुनते हैं और कथा व्यास जब भगवान का कीर्तन करते हैं ना, तो भक्ति महारानी कीर्तन में प्रकट हो जाती हैं। और जब प्रकट होती तो उन्होंने पूछा था कि कहां बैठे? हा हा हा। तो नारद जी ने कहा था जितने श्रोता हैं उनके हृदय में बैठो। तो भैया जो भी भगवान की कथा में बैठता है, भक्ति महारानी उनके हृदय में बैठ जाती हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो ना। तो बताओ, तुम क्या अपने हृदय में भक्ति महारानी को बैठाना चाहते हैं? बोलो हाँ जी या ना जी। अरे जोर से बोलो, बैठाना चाहते हो? तो एक काम करो, अगर आपको अपने हृदय में भक्ति को बैठाना है ना, तो आपको कथा में बैठने की आदत डालनी पड़ेगी। और केवल आप नहीं, अपने बच्चों को भी, परिवारजनों को भी। लोग कहते महाराज भगवान की भक्ति तो बुढ़ापे का समय है, बुढ़ापे के समय करनी चाहिए, ठटरी के बरे। अरे भाई, बुढ़ापे में कहेंगे सीताराम कहो तो आम सुनाई देगा, हैं? माला देंगे शरीर कपेगा। भगवान की भक्ति बुढ़ापे की नहीं है। भगवान की भक्ति तो बचपन में ही ध्रुव और प्रहलाद के समान अवस्था में करनी चाहिए। अपने बेटा बेटी को भगवान की कथा जरूर सुनानी चाहिए। बालक और बालिका भारत का भविष्य हैं, और ये जब तुम्हारे साथ आकर भगवान की कथा सुनेंगे तो तुम्हारी बात मानेंगे, माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे और संस्कारी बने रहेंगे। और हमारे बालक और बालिका को फिर किसी भी स्कूल में पढ़ा देना, तुम्हारे बच्चे किसी भी मजहबियों के चक्कर में आकर के अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। इसलिए भारत के लोगों से हमारी प्रार्थना है, भारत के लोगों, तुम्हें अपनी बेटी को अथवा अपने बेटा को किसी मजहबी और प्लांटेड व्यक्ति के चंगुल से बचाना है तो अपने बच्चों को रामायण और भागवत की शिक्षा दो, ताकि तुम्हारे बच्चे बब्बर हिंदू शेर बन पावें।